नमस्कार। ओम शांति। हिमालय की तलहटी में सदानंद महाराज बहुत वर्षों तक तपस्या करते रहे। तपस्या करके वो निकले, चले। तपस्वी, ज्ञानी, संत हमेशा समाज का भला ही चाहते हैं। चले, कुछ ज्ञान देंगे, कुछ देखेंगे लोगों की किस तरह से सहायता की जा सकती है। जाते हर जगह ज्ञान सुनाते, जहाँ रात हो जाती वहीं वृक्ष के नीचे सो जाते। जिसने जो प्रसाद भोग खाना लाके दिया वो खा लेते। एक दिन रात को गांव में सत्संग करके दूसरे गांव की तरफ जा रहे थे। उन्हें एक चमकती हुई चीज नजर आई। उन्होंने उठाई, देखा वो सोने का सिक्का था। उन्होंने उस सोने के सिक्के को अपने झोले में डाल लिया। कहा किसी गरीब व्यक्ति को दे दूंगा। निकल पड़े। गांव गांव जाते देखते खेत में किसान काम कर रहा है, पत्नी के साथ खाना खा रहा है, हंस रहे हैं, बड़े सुखी हैं। कहीं और जाता व्यापारी अपने व्यापार में खुश है, दोस्तों के साथ चाय पी रहे हैं। करते 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 कई साल बीत गए। सोने का सिक्का झोले में ही रहा। क्योंकि महात्मा जी की ये सोच थी कि जो हंस रहा है, एक दूसरे के साथ समय बिता रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, यानी वो संतुष्ट है। गरीब इंसान धन से नहीं होता है, गरीब इंसान सोच से होता है। आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। और इसके लिए वो सोना का सिक्का उनके पास ही पड़ा रहा। उन्होंने कहा जो संतुष्ट है वो कभी गरीब नहीं कहला सकता। और इस तरह कुछ साल बीत गए। एक राज्य में पहुंचे, वहां बहुत हलचल हो रही थी, बहुत हलचल हो रही थी। सैनिक इधर उधर भाग रहे थे। दूसरे राज्य पे चढ़ाई करने के लिए वो राजा जा रहा था। राजा घोड़े पे बैठा। महात्मा ने उसी समय अपने झोले से वो सोने का सिक्का निकाला और उछाल के राजा के ऊपर फेंक दिया। राजा ने सोने का सिक्का देख के कहा कि ये तुमने मुझे क्यों दिया? कहा रख लो। कहा मैं तो राजा हूं, मेरे पास तो हजारों लाखों ऐसे सोने चांदी के सिक्कों से मेरा खजाना भरा है। मुझे ये सिक्के देख के तुम मुझे क्या प्रूफ करना चाहते हो? संत महात्मा ने कहा राजन, ये तुम्हारे काम आएगा। कहा मेरे क्या काम आएगा? मैंने तुमसे कहा मेरे पास हजारों लाखों सोने चांदी के सिक्के मेरे खजाने में हैं। तब महात्मा जी ने कहा एक व्यक्ति जिसका इतना बड़ा राजपाट है, फिर भी वो दूसरे राज्य के ऊपर हमला करने जा रहा है, यानी जो तुम्हारे पास है उससे तुम संतुष्ट नहीं हो। अपने इच्छा के लिए अपने हजारों सैनिकों को मारोगे, सामने वाले राजा के सैनिकों को मारोगे, और दूसरे राज्य पे तुम्हारी नजर है तो तुम गरीब हुए। और मैंने सोच रखा था ये सिक्का उसी को दूंगा जो कोई मुझे गरीब दिखेगा, और आज मुझे तुमसे गरीब कोई नजर नहीं आया। बात चुभ गई दिल में राजा के कि ये महाराज सच तो कह रहे हैं कि इतना राजपाट होके भी मैं और के राज्य के ऊपर नजर रख रहा हूं। इतने लोग मेरे इच्छा के कारण मरेंगे, जीत भी गया तो हजारों लाशों के ऊपर से मुझे गुजरना पड़ेगा, और मेरे अंदर संतुष्टता नहीं है। और वो संत महात्मा ने उनकी आंख खोल दी। राजा ने कहा कोई युद्ध नहीं होगा, और प्रणाम किया। आपको शत शत नमन है, आपने मेरी आंखें खोल दी। और उसी दिन से वो अपने राज्य को ही विकसित करने में, अपनी प्रजा को ही खुश करने में लग गया।
और महात्मा ने कहा, तुम्हारी आंखें खुल गई, अब तुम गरीब नहीं हो। सबसे गरीब वही है जो जीवन में संतुष्ट नहीं है। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतुष्टता से बड़ा धन कोई जीवन में नहीं है। जो है उसमें खुश रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। और की चाह इंसान को कभी चैन से नहीं जीने देती। हमने जो कर्म किए हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उससे जो हमें प्राप्त हो रहा है ईमानदारी से, और जिसमें हम संतुष्ट हैं, उससे बड़ा सुखी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। आशा करते हैं आप सब उस संतुष्ट रूपी धन के धनी होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।